अस्सलाम वालेकुम. विद्यार्थी मित्रांनो, इयत्ता 8वी विषय मराठी पाठ क्रमांक 4 सावलीतून जा आणि सावलीतून ये या पाठाचा भाग 1 आपण पाहिलेला आहात. आता या पाठाचे भाग 2 आपण आता पाहणार आहोत. आपण सावलीतून जा सावलीतून ये या पाठात गणेशरावांनी आपल्या दोघा मुलांना बोलावून तीन गोष्टी करायला सांगितलेल्या आहेत. इथपर्यंत आपण पाहिलेलो आहोत. गणेशराव यात्रेला निघून गेले. इकडे अवीला वाटले बाबांनी सांगितलेल्या तीन गोष्टी तर अगदी सोप्या आहेत. और गणेशराव उनके बाबा जो है यात्रा के लिए निकल चुके हैं. और अभी ने सोचा कि बाबा ने जो तीन बातें जो कही थी वो एकदम सोपी है. कामाला सावलीतून जा व सावलीतून ये असं बाबांनी सांगितलं. चला घरापासून दुकानापर्यंत शेतापर्यंत मांडवच घालून घेऊया. अभी अभी ऐदी है. उसके वालिद ने जो कहा था उसे कि छाव में से काम पर आना और छाव में ही वापस घर आना. तो अभी ने क्या किया कि अपने घर से लेकर तो दुकान तक मंडप डाल लिया और दुकान से लेकर खेत तक मंडप डाल लिया. उसे ऐसा लगा कि बाबा ने बोले थे कि छाव में से जाना और छाव में से आना, इसलिए जो है उसने मंडप डाल लिया. त्याप्रमाणे त्याने मांडव घालून घेतला. मांडव याने मंडप. हां, वडिलांनी सांगितल्याप्रमाणे रोज पक्वान्न जेवण सुरू केलं आणि आजूबाजूच्या गावामध्ये घर बांधणी सुरू केली. आणि और रोज जो है 5 पकवान अच्छा मीठा मीठा पकाने लगा रहा है और 5 पकवान खा रहा है. उसी के साथ आजू बाजू के गांव में एक एक घर बांधना शुरू कर दिया. एवढा सगळा खर्च आणि काम मात्र काहीच नाही. इतना ज्यादा खर्च और काम कुछ भी नहीं. त्याचा व्हायचा तोच परिणाम झाला. त्याची संपत्ती झपाट्याने कमी होऊ लागली. और होना था क्या कि उसने सारा जितना पैसा था उतना मंडप में और घर खरीदी में, आजू बाजू के गांव में घर खरीदी में पैसे खर्च डाला और उसके पास जो पैसा था, संपत्ति थी, वो कम होने लग गई. पण रवीने मात्र आपल्या वडिलांचा उपदेश नीट समजून घेतला होता. उपदेश बातें रवि ने उसके वालिद की जो बातें थी वो समझ ली थी. क्या बाबा वालिद क्या कह रहे हैं, मगर अभी ने नहीं समझा था. अभी ने जो है उसके वालिद ने जैसा कहा था वैसे ही कर लिया, मगर उसका अर्थ उसका मतलब नहीं समझा था. मगर रवि ने उसके वालिद के बातों का मतलब समझ लिया था. त्यामुळे त्याची संपत्ती मात्र वाढतच होती और उसके वजह से उसकी जो संपत्ति थी वो बढ़ रही थी. किसकी? रवि की. होता होता वर्ष संपलं. गणेशराव आपली यात्रा संपवून घरी परत आले. अभि रवि धावतच त्यांना भेटायला आले. गणेशरावांनी अभिला विचारले, काय रे, काय चालू आहे. हाँ, और देखते देखते साल पूरा हो चुका था. गणेशराव अपनी यात्रा खत्म कर कर वापस आए हुए थे और उन्होंने दोनों को आवाज़ दिया. दोनों भागते हुए गणेशराव के पास गए और गणेशराव ने उन्हें पूछा, क्या बच्चों, कैसा चल रहा है. अभी चिढ़ून म्हणाला. अभी जो था वो चिढ़कर बोलने लगा,
वाह बाबा, छान उपदेश केला तुम्ही. उपदेशाप्रमाणे मी वागलो. काय परिणाम झाला? मी कंगाल झालो. हम्म, चिढ़ गया वो उसके वालिद पर कि बाबा तुमने बहुत अच्छा उपदेश दिए थे. चिढ़कर बोलने लगा कि आपने जैसा उपदेश दिए थे वैसा ही मैंने काम किया, मगर क्या हुआ, सारी संपत्ति खत्म हो चुकी. अब उन्होंने जो है रवि से पूछा, रवि तुझं कसं चालू आहे? गणेश राव ने रवि से पूछा कि रवि तेरा कैसा चल रहा है? रवि बोलने लगा, बाबा मीही तुमचा उपदेश पाळला, सावलीतून कामाला गेलो आणि सावलीतून आलो. उसने कहा कि बाबा आपका पहला जो उपदेश था, आदेश था कि छाव में से ही काम पर जाना और छाव में से ही वापस आना, तो वैसे ही मैंने किया. म्हणजे सकाळी लवकर ऊन व्हायच्या आत कामाला गेलो आणि ऊन उतरल्यावर परत आलो. यानी उसने कहा कि छाव में से जाना, छाव में से आना. तो रवि ने उसकी बात समझी कि छाव में से काम पर जाना और छाव में से वापस आना. इसका मतलब धूप निकलने से पहले, सूरज निकलने से पहले वो काम पर सुबह जल्दी उठकर जाया करता था और सूरज डूबने के बाद काम से वापस आता था. ये मतलब था यहाँ पर. इसने मंडप डाल लिया था चारों ओर, दुकान, घर से लेके दुकान तक, दुकान से लेकर खेत तक मंडप डाल चुका था, मगर मतलब नहीं समझा उसका कि बाबा क्या कहना चाहते. रवि ने मतलब समझा था, इसलिए वो सुबह जल्दी उठकर छाव में ही चला जाता था और शाम में जब लौटता था तो छाव ही रहती थी. ये दोनों में फर्क था. दिवसभर कष्ट केल्यामुळे रोजची भाजी भाकरी मला पक्वान्नासारखी गोड लागत असे आणि सगळ्यांशी प्रेमाने वागल्यामुळे, अडचणीच्या वेळी मदत केल्यामुळे आजूबाजूच्या सर्व गावांमध्ये बरेच लोक माझे मित्र झाले आहेत. हाँ, और आपने दूसरा कहा था, दूसरा उपदेश था आपका कि भाई रोज मीठा खाना. तो मैं जो है मेहनत करता था, तो मैं जो भी साथ में खाना ले जाया करता था वो मुझे 5 पकवान से कम नहीं लगता था, वो मुझे मीठा लगता था. उसी के साथ साथ तीसरा उपदेश था कि भाई हर गांव में एक घर बांधना. तो रवि ने जो है, जो भी आजू बाजू के गांव के लोग जो है उसके दुकान पे आया करते थे, तो उनसे मीठा बोलना, अच्छा बोलना, उनकी मदद करना. इसलिए हर गांव में हर घर के शख्स उसे पहचानने लग गए. इसका मतलब हर गांव में एक घर बांधना यानी पहचान बढ़ाना. तो उसी ने वैसा ही किया. रवि ने जो है हर गांव में एक नहीं, एक से ज़्यादा घर बना लिए. त्यांच्या घरी मी हक्काने जाऊ शकतो और उनके घर पर मैं हक से जा सकता, क्योंकि मैंने उनकी इतनी मदद की. त्याचं घर म्हणजे माझं घरच झालं आहे और उनका घर जो है वो मेरा ही घर हुआ. आपने जैसा बोले थे हर गांव में एक घर बांधना, तो उनका घर मेरा ही घर है, क्योंकि मैं उन्हें मदद किया करता था. मुझे वो जाने के लिए नहीं रोकेंगे. म्हणजे प्रत्येक गावात माझं घर आहे, त्यामुळे माझा धंदा चांगला वाढला है और हर गांव में उनकी मदद करने की वजह से जो है तो मेरा धंदा बहुत अच्छा चलने लगा. गणेशराव अविला म्हणाले, बघ माझ्या उपदेशाचा खरा अर्थ रवीने समजून घेतला. तू फक्त शब्द ऐकलेस आणि त्यांचं पालन केलंस. गणेशराव ने कहा कि तू सिर्फ शब्द सुना और शब्द के हिसाब से चला, उसका अर्थ नहीं समझा. और रवि ने उसका अर्थ समझा, इसलिए वो उसका घर भी बन गया हर गांव में, पैसा भी बढ़ गया और छाव में से ही गया और छाव में से ही वापस आया. अभी बोलने लगा त्यात माझी चूक काय, यानी इसमें मेरा क्या गलती. अभी बोलने लगा. अभी खजील झाला, यानी अभी जो है तो म्हणाला, बाबा आता मीही रवीसारखं काम करेन आणि यशस्वी होऊन दाखवेन. ते ऐकून गणेशरावांना खूप आनंद झाला. और फिर रवि ने कहा कि बाबा जैसा रवि ने किया वैसा ही मैं करूँगा और जो है वैसे ही करके दिखाऊंगा.
और फिर ये बात सुनकर गणेश राव जो है वो बहुत ही खुश हुए। बच्चों, मेहनत, यहाँ पर मेहनत है, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने मेहनत किया, उसका फल उन्हें मिला, और अभी ने मेहनत नहीं किया, अभी को फल नहीं मिला। बच्चों, ये पाठ सावलीतून जा आणि सावलीतून ये यहीं पर ख़त्म हुआ। अगला पाठ मैं आपको इंशाल्लाह जल्द सेंड करूँगा। अल्लाह हाफिज़।